चाहे रेट कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको कमीशन जितना है उतना मिलेगा। लेकिन अब मेरी सेल जो नॉर्मल रूटीन में हो रही थी 10,000 से फॉर एग्जांपल, अब मेरी सेल हो गई 15,000। आपकी अगर सेल्स अच्छी हैं, आपको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभार ये होता है इंसान बुनियादी तौर पर लालच में आ जाता है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी आप उठ के जाए ना, जिस तरह से आपका दिल करे उस तरह से निकालें, आराम आराम से निकालें, तेज निकालें। लोगों का जहन बन गया था, ये स्टाफ की हरामजदगी की वजह से लोगों को दिक्कत होती है। बेफिक्र होकर डलवाएं, चाहे स्लो डाल रहा है चाहे तेज डाल रहा है। किसी के कहने की बात नहीं होती कि मैंने कह दिया जी फलाना चोर है तो आपने कह दिया जी वो चोर है। मैं तो एमई में बदनाम हो गया। यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हो, जो पेट्रोल स्टेशन पे लाइन लगा रहे हो वो कोई एहतजाज करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पीजी प्राइम का होस्ट मलिक असलान। हुकूमत वक्त ने इस टाइम पेट्रोल प्राइसेस में बड़ी शदीद कमी की है, जो कि 10 रुपये की कमी है। इसके ऊपर पब्लिक का क्या रिएक्शन है, पब्लिक से जानते हैं। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं पीएसओ पंप I9 के मैनेजर जनाब आदिल साहब। आदिल साहब से जानते हैं कि पब्लिक से तो हम ज़रूर पूछेंगे कि 10 रुपये के फ़र्क से उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। आज इस पंप के जो मैनेजर हैं उनसे जानते हैं कि पेट्रोलियम प्राइसेस की अप एंड डाउन पे इन पे क्या असरात मुरतब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। आदिल भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आदिल भाई, हम पब्लिक से तो जानते हैं कि जी पेट्रोल कम हो गया, ज़्यादा हो गया। अभी इस मरतबा तो माशाल्लाह 10 रुपये कम हुआ। जी बिल्कुल। तो इसकी अप एंड डाउन से जो पब्लिक के अलावा जो मालिकान है पंप के, जी उनको क्या असरात होते हैं? सर, उन्हें एज सच कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह है कि एक तो पैक्ट कमीशन है ना जी, जो पर लीटर आपको मिलता है, चाहे रेट कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको कमीशन जितना है उतना मिलेगा। आजकल कमीशन तकरीबन 7-7.5 रुपए तक मिल जाता है। सिर्फ ये फ़र्क होता है कि अगर आपकी प्राइसेस जब डाउन होती हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है स्टॉक में, से फॉर एग्जांपल 20,000 लीटर पड़ा है जी, 10 रुपये अगर डाउन हो जाता है तो आपको लगभग 2 लाख रुपए प्राइस लॉस हो जाता है। ठीक है। मीन्स कि आपने तो महंगा ख़रीदा था, बिल्कुल। अब आप बेचोगे, आपने रात को 12 बजे एग्जैक्ट रेट चेंज कर देना है, जी, तो वही स्टॉक आपने महंगा ख़रीदा था और सस्ता बेचोगे। ठीक है। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर लोग ये होता है कि ड्राई आउट कर जाते हैं स्टेशंस को कि जी सस्ता हो रहा है तो ख़त्म करते हैं। वो अगर गहराई में सोचें तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो कस्टमर होता है वो जब जाता है और अगर वहाँ प्रोडक्ट ना हो तो वो जलील होता है, तो वो अगली बार उस स्टेशन पे कोशिश करता है ना जाओ। जिस दिन रात को पेट्रोल महंगा होना होता है या प्राइस चेंज होनी होती है तो पेट्रोल पंप के बाहर बैरियर लग जाते हैं कि पेट्रोल अवेलेबल नहीं है। तो वही जैसे आपने अभी बात की कि हमने महंगा ख़रीदा हुआ है, तो आपके टैंकर्स के अंदर पेट्रोल तो होता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि आपके टैंकर में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। उसकी वजह यह है कि अब देखिए, मैं यहाँ I9 में बैठा हूँ। I9 में मेरे साथ एक और स्टेशन है टोटल पार्को का, ठीक है। I9 में सामने I8 में शेल का स्टेशन है। अब आप ये तसव्वुर कर लें कि उन्होंने अपना स्टॉक कम मंगवाया। हर बंदा सोचता है कि मुझे कम से कम नुकसान हो। अब उसने कम मंगवाया, उसका अगर ड्राई आउट हो गया तो वहाँ का सारा लोड मेरे पास आएगा। लेकिन अब मेरी सेल जो नॉर्मल रूटीन में हो रही थी 10,000 से फॉर एग्जांपल, अब मेरी सेल हो गई 15,000। अब मैं भी ड्राई हो गया। बिल्कुल। अब लोग ये नहीं सोचते हैं कि यार ये तो इस वजह से ड्राई हुआ है, लेकिन अक्सर हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा स्टॉक इतना हो कि हम ड्राई आउट ना हो। क्योंकि ये स्टेशन सबसे पुराना है इन सेक्टर्स में, 1985 से चल रहा है। इसके ऑनर सेम है और ऑनर इसके बहुत अच्छे लोग हैं। ये 1985 से ये स्टेशन है जिस पे हम कवरेज के लिए आए हैं। हाँ, 1985 से ये चल रहा है, तो इसकी एक हिस्ट्री है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम यहाँ पर ड्राई आउट ना हो। आपकी अगर सेल्स अच्छी हैं, आप कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, आपकी अच्छी सेल्स हो रही हैं, आपको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये कभी कभार ये होता है इंसान बुनियादी तौर पर लालच में आ जाता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरा अपना कस्टमर ख़राब हो जाएगा। मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल दी, अब आप सोचें आप कहीं जाते हैं किसी स्टेशन पे, आपके मोटरसाइकिल, बाइक है या गाड़ी है, आपके पास पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, एंड पे लगा हुआ है, आप जाते हैं वहाँ, आपको पता चलता है जी पेट्रोल नहीं है, ड्राई आउट हो चुका है, हकीकतन ड्राई हो गया। लेकिन अब आपके जहन में आ गया यार ये कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है। कॉन्सेप्ट यार ये क्या बकवास है यार, ये तो दे नहीं रहे। आप अगर अब मेरे स्टेशन पे आ गए हो, अब अगर आपको यहाँ से मिल जाता है, आप नेक्स्ट टाइम मेरे पास आओगे, आप अपने 10 दोस्तों से कहोगे यार वो फलाने स्टेशन पे मिलता पे है तो उत्ते जाया करो, उत्ते ड्राई नहीं होता, उत्ते चले जाया करो, तो आपका वो टर्नओवर बढ़ता है। ये जो हैंडल ग्रिप होती है इसमें 3 स्टेप्स हैं। इसके ऊपर बड़ी वीडियोस आजकल बन रही हैं यार, उसके बारे में बयान फरमाएं और क्लियर यार करें। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी आप उठ के जाए ना जी, आप ले लें, वहाँ पर वो 1 लीटर का पैमाना टाइप पड़ा हुआ है, जी, आप
5 आप जिस तरह से आपका दिल करे उस तरह से निकालें, आराम आराम से निकालें, तेज़ निकालें, ठीक है। कुछ भी भाईजान उससे नहीं होता। लोगों का जहन बन गया असल में पेट्रोल हो गया है महंगा। पर ये जो नॉर्मली होता है ये स्टाफ की हरामजदगी की वजह से लोगों को दिक्कत होती है। वो ये है कि अगर स्टाफ आप हमेशा जिस भी स्टेशन पे जाएं अपने मीटर्स चेक करें, 0 मीटर लाजमी चेक करें, बाद का चेक करें, फिर मुतमईन रहें। फिर मुतमईन रहें कि जी मीटर चल रहा है, अब मीटर पे 1000 रुपये का मेरा डला तो ये 1000 ही का है। ये अब आपने 0 मीटर नहीं चेक किया। से फॉर एग्जांपल आप अपने भाई के साथ बैठे हुए हैं, आप अपनी मिसेस के साथ बैठे हुए हैं, आपके साथ कोई भी है, आप उनके साथ मसरूफ़ है, लड़का आपको कहता है सर मीटर चेक कर लें, आप कहते हैं कि डालो डालो। अब वो लड़के ने मौका ताड़ लिया, अब उसने आपसे पहले कोई आया उसको 200 या 300 या 500 का डाला है, आपने कह दिया फुल कर दो। अब वो अगर 500 से आगे स्टार्ट करेगा तो आपको तो 1500 रुपये का मिला। अगर आपने 500 का डिफरेंस, तो वो आपकी माइलेज पे असर डालेगा और वही आपके जहन में बैठ जाएगी कि यार स्टेशन वाले ने गड़बड़। सर कुछ भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही। अभी पिछले दिनों एक वीडियो मैं देख रहा था, एक भाई ने अटक पेट्रोलियम वालों बेचारों की वीडियो बनाई थी। वो लड़का उसे कह रहा है सर ये ख़राब है, नूज़ल है सर, इसको दिन में कितनी मरतबा आप इसको ऑपरेट कर रहे हो। तो यार वो उसका लाक है, मशीनरी है, प्लास्टिक की एक चीज़ है, वो घिस भी जाती है, लाक निकल जाता है। उस लाक के निकलने से नहीं है, बेफिक्र होकर डलवाएं, चाहे स्लो डाल रहा है चाहे तेज़ डाल रहा है, आपको प्रोडक्ट वही मिलेगा। देखिए टेटसोनो की मशीन है, 27-28 लाख रुपए की मशीन लगी हुई, ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ, जो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया, अगर आपने 0 मीटर नहीं चेक किया, उस एक लड़के ने बददयानती आपसे कर ली, तो वहाँ पर फिर आपको माइलेज का भी फ़र्क पड़ता है और आपकी समझ नहीं आती यार ये तो मुझे माइलेज यहाँ से कम मिली है। कुछ भी हो जाए, देखें 2 या 3 मिनट की बात है, आप अपना 0 मीटर चेक करें जी, और जितनी फ्यूलिंग आपने करवानी है फिर दोबारा मीटर देखें कि उतनी फ्यूलिंग हो गई है, मुतमईन हो जाए। अब अक्सर औकात आ जाते हैं कस्टमर्स हमारे पास, ओ जी मेरी तो टैंकी 45 लीटर की है यार, इसमें इन्होंने 48 लीटर कैसे डाल दिया जी, 50 लीटर कैसे डाल दिया। लड़ना शुरू हो जाते हैं, ये देखें जी ये कंपनी की बुक है, इसमें ये 45 है। अल्लाह के वली, उसको ये सोचो कि कंपनी ने एक हद तक आपका टैंक फुल का दिया हुआ है, उसके बाद की जो स्पेस है आपने उसमें भी डलवा लिया है, तो वो तो ऊपर तक आ गया, आपका वो पाइप भी भर गया है, तो उसमें तो 3 लीटर 4 लीटर तो आ गया है। इन्होंने एक लेवल रखा होता है ना कि इतना रखें, टैंक को इतना रखें, ये आपका फुल लेवल है। उस पर जब ऑटो पे बंद हो जाए ना, जिस पर कभी ऑटो पे आपने देखा होगा टक करके बंद हो जाता है, उसके बाद 3-4 लीटर मजीद डलता है। अगर कोई कहता है नहीं नहीं जी बिल्कुल फुल करो, तो वहाँ तक नहीं आना चाहिए, उस पर थोड़ी स्पेस रखनी चाहिए ताकि वो बैक ना मारे, उसमें गैस पैदा ना हो, ये उनकी जान तो भी हाँ बिल्कुल। तो अक्सर औकात लोग हिला के फुल कर रहे होते हैं, डीजल की गाड़ियाँ आपने अक्सर देखोगे हिला के फुल कर रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऐसा, अगर कोई आता भी है तो देखें हमारा काम है कि कस्टमर को हम सेटिस्फाई करें। यहाँ पर अगर हम बैठे हुए हैं, हमारा ये कारोबार कस्टमर्स के दम से, कस्टमर होगा तो हम यहाँ कारोबार बैठ के करें। आदिल भाई एक सवाल और पब्लिक का कि ये जो P1, P2, P3, P5 और अप टू पता नहीं 10 तक नहीं 5 तक की 5 तक होते हैं। इसके अंदर जी P1 से आपने पेट्रोल नहीं डालना, आपने उसको फिलर को बताना है या 100 लिखो या लीटर में लिखो, इसके ऊपर जरा वजन कुछ भी नहीं होता। ये उन्होंने आसानी के लिए मशीन में एक फंक्शन रखा हुआ है कि अगर आप P1 पे डालते हैं तो 100 रुपीज़ का है, P2 प्रेस करते हैं तो 200 का है, P3 पे 300 का है, P4 पे 400 का और P5 पे 500 का। आप उसको चेक ऐसे भी कर सकते हैं ना, आप देखें ना कि P1 दबाया ऊपर 100 आ गया, अब वो डाल रहा है, आप देखो मीटर को, मीटर 0 से स्टार्ट हुआ 100 तक आ गया। P2 पे आप खुद तजर्बा करके देखो, देखें किसी के कहने की बात नहीं होती कि मैंने कह दिया जी फलाना चोर है तो आपने कह दिया जी वो चोर है। आप खुद उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो। आप आए हो ना, तो आप अगर आपके पास गाड़ी है तो आके गाड़ी लगा लो, ज़रा P1 पे भी डाल दो, P2 पे भी डाल दो, P3 पे, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यार इसमें कोई मसला नहीं है। अगर किसी भी स्टेशन पे, मैं यहाँ की बात नहीं करता हूँ, किसी भी स्टेशन पे अगर हरामजदगी करते हैं कोई लड़के, इस तरह का काम होता है। देखिए आखिर मैं अगर बैठा हूँ तो मेरे पास कंप्लेंट तो आएगी ना, मैं उस कंप्लेंट को रिजॉल्व ना करूँ, मैं उसको देखूँ ना, तो फिर मैं भी उसे डील दे दूँ, तो भाईजान मेरी तो सेल ख़राब होगी। आप हैं, आप मोटरसाइकिल लेके आ रहे हो,
आपके हल्का बाब में आपके 10 दोस्त हैं, 15 दोस्त हैं, आप जिस इदारे में काम कर रहे हो, आपको तो कोई तकलीफ पहुंची, आपने तो 10 को ये प्रोपिगेट करना है कि भाईजान वो तो बड़े ख़राब लोग हैं यार, वो वहाँ पर फ्यूल ठीक नहीं देते हैं, मैं तो एमयू में बदनाम हो गया। आपके इस फोरम से मैं एक गुजारिश और सारी पब्लिक से करना चाहता हूँ कि भाईजान खबर चली ना कि 5 रुपए पेट्रोल महंगा हो रहा है जी, ओ अल्लाह की पनाह भाईजान, यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हो। वो जनाब ये इधर लाइन लगी हुई है, उधर लाइन लगी हो, जालिम के बच्चों, ये 5 रुपए का कितना डालोगे? 30 लीटर डाल रहे हो, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 150 बचा लिए। अगले 15 दिन के लिए जो तुमने रगड़ा खाना है वो तो लेना तो है ना, ये तो नहीं है कि ये तुम्हारे 15 दिन तक चलता रहेगा। और खुदा के बंदो, अगर कुछ करना है, जो लाइनें इधर पेट्रोल स्टेशंस पे लगा रहे हो, जो पेट्रोल स्टेशंस पे लाइन लगा रहे हो, वो कोई एहतजाज करो, कोई गवर्नमेंट से एहतजाज करो कि जालिम के बच्चों ये क्या कर रहे हो। लेकिन गवर्नमेंट भी बेबस होती है। देखिए ये आलमी मंडी के साथ आप डाउन होता है, आलमी मंडी में रेट्स डाउन होते हैं, तो आपके मुल्क में अब आलमी मंडी में रेट्स डाउन जा रहे हैं, आपके मुल्क में भी गवर्नमेंट आवाम को फ़ायदा दे रही है। इसमें गवर्नमेंट हम कहें जी वो फलाने की गवर्नमेंट अच्छी या बुरी, वो बेचारे मजबूर होते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये थे आदिल भाई जिनसे गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने बड़ी खुले अल्फाज में इस चीज़ों की नफ़ी की है कि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ पब्लिक को थोड़ा शोर देने की ज़रूरत है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी आदिल भाई, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, आज हमने बात की है मैनेजर आदिल से, जो कि PSO पंप I9 को रन करते हैं, और उन्होंने बहुत सारी मिस को आज अपने इस इंटरव्यू में कवर किया है। अगर आपका कुछ सवाल है इस वीडियो के हवाले से तो हमारे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम मज़ीद इस पर काम करें और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाते रहें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।